बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 1.2 में जो मेन टॉपिक है हमारे पास है वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स है। स्टूडेंट यहाँ पर हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो आपके पास है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ फॉर ग्रेड 9 बेस्ड ऑन करिकुलम 2022 टू 2023। ये न्यू बुक है स्टूडेंट, जो 2025 का फेडरल बोर्ड का पेपर होगा वो इस बुक में से होगा। स्टूडेंट आज के टॉपिक्स आज के हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर, सेकंड टॉपिक हमारे पास है स्क्वायर रूट का, थर्ड टॉपिक हमारे पास होगा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, और फोर्थ टॉपिक हमारे पास है रेडिकल्स का, फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है रेडिकेंड्स का, सिक्स्थ टॉपिक हमारे पास है nth रूट क्या होता है, और फिर सेवंथ टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, और एट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो ये फर्स्ट थ्री टॉपिक्स हैं, ये तो बड़े आम से टॉपिक है जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में। और आपके पास जो न्यू टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेडिकेंड्स एंड रेडिकल्स क्या होते हैं ये आपने चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जरा स्क्वायर को देखते हैं कि स्क्वायर कहते किसको है। तो याद रखें किसी भी नंबर्स को अगर आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे मैं लेट्स सपोज करता हूं आपके सामने एक नंबर लेता हूं कि स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है, यानी स्क्वायर ऑफ 3 मींस के 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 3, यानी 3 इंटू 3 करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। और 3 इंटू 3 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो इट मींस के 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, यानी किसी भी नंबर्स को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करने से वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज 5 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 स्क्वायर इक्वल होगा 5 इंटू 5 के, और 5 5 किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल होता है। तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ नंबर होगा। अब सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट का है। तो स्क्वायर रूट किससे कहेंगे स्टूडेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम चेक करेंगे। एक्चुअली जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा कि हम उस नंबर के स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस को कहेंगे। यानी इसकी डेफिनेशन होगी कि द रिवर्स process of a square is called square root of a square is called square root, यानी किसी भी स्क्वायर का जो रिवर्स प्रोसेस होगा that is called square root. It is represented by, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, यानी इस सिंबल के साथ हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब आपने मेरे ऊपर एग्जांपल में जो स्क्वायर की एग्जांपल दी हुई है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 के इक्वल होता है। इट मींस के इस डेफिनेशन के मुताबिक फिर 9 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। 9 के स्क्वायर रूट को स्टूडेंट, जैसे मेरे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो मैं अगर इस सिंबल को हटा दूं तो इसको 9 पावर 1/2 भी लिखा जाएगा। तो 9 पावर 1/2 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी अगर 9 की पावर 1/2 होगी तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। इट मींस के अगर किसी नंबर की पावर 1/2 है तो 1/2 को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये देखना है कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को समझने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास, अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल ली है कि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। एक और नंबर भी है जिसका स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, जैसे -3 का स्क्वायर करूं तो ये भी क्या होता है, 9 होता है। तो इस एग्जांपल के मुताबिक
इस एग्जांपल के मुताबिक अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले लूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -3 के इक्वल आना चाहिए। इट मींस के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो उस प्लस माइनस में आएगा उसका स्क्वायर रूट। यानी जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, इस फर्स्ट एग्जांपल में 3 आ रहा है, सेकंड एग्जांपल में 9 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, +-3 लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल होगा किसके, +-3 के इक्वल होगा। इसी तरीके से मैंने लेट्स सपोज 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है, तो फिर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। और इसी तरीके से अगर मैं -5 का स्क्वायर ले लूं तो दैट विल बी 25। तो इट मींस के इस एग्जांपल के मुताबिक √25 किसके इक्वल आना चाहिए, -5 के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल होगा +-5 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि जब भी दो नंबर्स का स्क्वायर रूट ले, किसी नंबर का स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपके पास दो नंबर्स आते हैं और उन दोनों नंबर्स में फर्क क्या होता है, एक के साथ प्लस का साइन होता है, दूसरे के साथ माइनस का साइन होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो ये है कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट किससे कहते हैं। तो याद रखें किसी भी नंबर का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल आ रहा है +-3 के इक्वल आ रहा है। तो यहां पर ये जो +3 होगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9। यानी जो इसी तरीके से √25 +-5 आ रहा है, तो जो पॉजिटिव आपके पास स्क्वायर रूट है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहेंगे। यानी वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहलाएगा। किसी भी नंबर का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। जैसे आपके पास √16 किसके इक्वल होगा, √16 इक्वल होगा +-4 होगा। लेकिन जो पॉजिटिव आपके पास 4 है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा। यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होगा, किसी भी नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहलाता है। इसका मतलब है स्टूडेंट के आप अब ये जान चुके हैं कि स्क्वायर रूट मींस के किसी भी नंबर की पावर अगर 1/2 हो तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। और इस 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 9 पावर 1/2 है तो इसको हम स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ अगर लिखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा। इसी तरीके से मैं अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेडिकल एंड रेडिकेंड्स किससे कहते हैं, हमने ये देखना है। और इसके अलावा स्टूडेंट इसमें इंडेक्स किससे कहेंगे ये देखना है। तो लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं लेट्स सपोज 3³ लेता हूं, 3³ किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा। अब जो क्यूब, ये क्यूब ऑफ अ नंबर है तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब इज कॉल्ड क्यूबिक रूट। यानी अगर 3 का क्यूब 27 आता है तो 27 का क्यूबिक रूट को हम कैसे लिखेंगे, 27 पावर 1/3 लिखेंगे या इसको क्यूबिक रूट ऑफ 27 लिखेंगे। और ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल आएगा, +3 के इक्वल आएगा। यानी क्यूबिक रूट ऑफ 27 किसके इक्वल होता है, +3 के इक्वल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कि रेडिकल एंड रेडिकेंड किससे कहते हैं। तो इस एग्जांपल के जरिए से हम रेडिकल और रेडिकेंड समझ सकते हैं। यानी ये जो क्यूबिक रूट ऑफ 27 है इसमें 3 टर्म्स का यूज हुआ है, 3 चीजें इस्तेमाल हुई है। कि सबसे पहले ये सिंबल है स्टूडेंट, ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। यानी ये जो रूट का सिंबल है ये इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। इसके बाद ये कौन सा रूट है, ये थर्ड रूट है, क्यूबिक रूट है। जैसे 27 पावर 1/3 हो, पावर अगर किसी भी नंबर की पावर 1/3 होती है तो उसको हम क्यूबिक रूट कहते हैं। यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर ये जो 3 है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रूट कहलाता है। यानी ये जो 3 आ रहा है क्यूबिक रूट में 3 लिखते हैं सिंबल के साथ, रेडिकल साइन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स कहते हैं।
और इसके बाद ये जो 27 है जो क्यूबिक रूट के अंदर जो आपके पास नंबर लिखा गया है, दिस 27 इज कॉल्ड रेडिकेंड। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है? रेडिकेंड होता है। इसी तरीके से मैं लेट्स सपोज फोर्थ रूट ऑफ 64 लिखता हूं, तो इट मींस कि जहां पर आपके पास जो रेडिकल है वो सिंबल है और इंडेक्स इसका क्या है? इंडेक्स आपके पास है 4 है और रेडिकेंड इसका क्या है? रेडिकेंड इसका है 64 है। तो दिस इज कॉल्ड रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स कहलाता है। अब अगर मैं किसी कोई नंबर लेता हूं, जनरली लेट्स सपोज nth रूट ऑफ a लिखता हूं, तो nth रूट ऑफ a में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a पावर 1/n। जैसे क्यूबिक रूट ऑफ 3 को आप क्यूबिक रूट ऑफ 27 को आप 27 पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, या सिंबॉलिकली इसको क्यूबिक रूट ऑफ 27 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से nth रूट ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं? a पावर 1/n लिख सकते हैं। इस nth रूट ऑफ a में जो n होगा दैट इज कॉल्ड इंडेक्स, यानी n क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। और जो a है दैट इज कॉल्ड रेडिकेंड्स, और ये क्या कहलाएगा? आपके पास रेडिकेंड्स कहलाएगा। तो ये रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स हुए। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखता हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 में स्टूडेंट देखें कि जहां पर आपके पास जैसे क्यूबिक रूट था तो हम 3 लिखते थे, इंडेक्स यानी 3 को मेंशन करते थे, और जैसे फोर्थ रूट था तो हम इधर इंडेक्स 4 है तो इसको मेंशन करते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 16 में ये जो इंडेक्स होता है इसको मेंशन नहीं किया जाता है, यानी जस्ट इसको स्क्वायर रूट ही लिखा जाता है। इसको समझा जाए, अगर इंडेक्स मेंशन ना हो तो इट मींस कि ये 16 पावर 1/2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंडेक्स आपके पास क्या है? इधर इंडेक्स आपके पास 2 है, और जो रेडिकेंड है वो क्या है? रेडिकेंड आपके पास इधर 16 है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स गिवन ना हो तो वो क्या कहलाएगा? वो आपके पास स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो अब एक और नोट भी जहां पे याद रखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 करता हूं तो स्क्वायर रूट हमेशा किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर के तौर पे 2 नंबर्स आते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? प्लस माइनस 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? प्लस माइनस 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? प्लस माइनस 6 होता है। तो जब भी स्क्वायर रूट ऑफ 16 लेंगे तो हमारे पास 2 नंबर आएंगे, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, दूसरा नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 आएगा प्लस माइनस 4 आएगा, तो यहां पर याद रखें कि जो पॉजिटिव 4 होता है प्लस 4 होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। और इसके अलावा एक और नोट भी याद रखें कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर is always additive inverse of each other, additive inverse of each other। यानी किसी भी स्क्वायर रूट के, किसी भी नंबर के जो स्क्वायर रूट्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ रहा है? प्लस माइनस 4 आ रहा है। तो ये जो प्लस माइनस 4 है यानी 4 एंड माइनस 4 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे, यानी प्लस 4 और माइनस 4 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। यानी एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एडिशन 0 के इक्वल आ जाए, क्योंकि प्लस माइनस 4 को मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इट मींस कि माइनस 4 और प्लस 4 जो होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरीके से अंडर रूट 25 क्या आता है? प्लस माइनस 5 आता है। तो प्लस माइनस 5 भी एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स है। तो ये जो स्टूडेंट है बातें होती हैं, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सेक्शन ए में, उसके लिए आपको ये बातें अपने ज़हन नशीन करना ज़रूरी होता है कि
जो हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, और जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो 6 टॉपिक है दैट इज nth रूट है। nth रूट क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है, मैं nth रूट को जरा डिफाइन करता हूं कि nth रूट किससे कहते हैं। nth रूट को समझने के लिए लेट्स सपोज आप 3 नंबर ले लें, लेट a and b are any two real numbers or any numbers and n is equal to and n that is greater than 1। 3 नंबर्स हमने ले लिए a और b, और n एक ऐसा नंबर लिया है जो ग्रेटर देन 1 है। देन अगर मैं लेट्स सपोज a पावर n करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, b के इक्वल आता है। जैसे मैं लेट्स सपोज 3 पावर 2 करता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 पावर 2 इक्वल आएगा 9 के इक्वल आएगा। यहां पर a 3 है, b 9 है और n क्या है, 2 है। अगर a पावर n b के इक्वल होगा तो देन यानी इफ a पावर n इक्वल टू b होगा तो देन b किसके a किसके इक्वल होगा, a इक्वल होगा b पावर 1 और n के इक्वल होगा। यानी अगर a पावर n b के इक्वल आता है तो फिर b इज इक्वल टू होता है a पावर n, यानी b किसके इक्वल आ रहा है, a पावर n के इक्वल आ रहा है, तो फिर a किसके इक्वल होगा, b पावर 1 और n होगा। तो दैट स्टेटमेंट a इज इक्वल टू b पावर 1 और n इज कॉल्ड nth रूट ऑफ b। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं a इज nth रूट ऑफ b, यानी जो a है वो b का nth रूट है। इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, nth रूट ऑफ b लिखेंगे, यानी b पावर 1 और n को हम क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ b लिखेंगे। जहां पर nth रूट ऑफ b में n जो होगा वो क्या होगा, इंडेक्स होगा, और b जो होगा वो क्या होगा, आपके पास वो रेडिकेंड होगा। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स पढ़नी है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है। यानी जो 7th टॉपिक है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स का है, जो 8th टॉपिक है वो हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। अब याद रखें कि किसी भी नंबर को लिखने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीके ये है कि लेट्स सपोज मैं अगर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4 लिख सकते हैं। यानी यहां पर जो 3 पावर 4 का मतलब होता है कि 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। अब यहां पे देखें ये जो इस फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखा जाए तो 3 पावर 4 की फॉर्म में दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 2 नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक 3 है, दूसरा पावर में 4 है। जो 3 है इट इज कॉल्ड बेस, यानी जो 3 है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और जो पावर में 4 आ रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो और इस तरीके से किसी नंबर को लिखा जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर होता है। अब जैसे मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे देखें कि जो nth रूट ऑफ a है उसको 2 तरीकों से लिखा है, b पावर 1 और n लिखा है, और nth रूट ऑफ b लिखा हुआ है। ये जो b पावर 1 और n है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। यानी पावर में अगर लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, आपके पास 1 और n होगा। और अगर इसी नंबर को हम इस तरीके से लिखें nth रूट ऑफ b तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म कहेंगे। यानी यहाँ पर हमने नंबर रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने नंबर किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं आपके सामने 5th रूट ऑफ 7 लिखूं तो ये जो तरीका है इस तरीके से अगर मैं 5th रूट को रिप्रेजेंट करूं, 5th रूट ऑफ 7
तो दैट इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल नोटेशन कहेंगे या रेडिकल फॉर्म कहेंगे। और फिफ्थ रूट ऑफ 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो 7 पावर 1/5 की फॉर्म में लिखूं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। तो दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट ये देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स क्या क्या है और प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या क्या है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा समझने के लिए। अब जरा पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स चेक करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। लेट्स सपोज प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल क्या होता है कि लेट्स सपोज दो नंबर हैं ए और बी और दोनों का जो रूट ले रहे हैं हम वो nth रूट ले रहे हैं, यानी nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b लेता हूं। अब यहां पर ये दो नंबर्स हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में, और दोनों का इंडेक्स सेम है यानी nth रूट ऑफ a में इंडेक्स n है और रेडिकेंड a है, और nth रूट ऑफ b में इंडेक्स n है रेडिकेंड b है। तो दोनों का इंडेक्स सेम है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a इंटू b लिख सकते हैं, यानी दोनों को एक ही रूट के सिंबल में हम राइट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ फॉर रेडिकल्स। सेकंड रूल हमारे पास है क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल्स है। क्वोशंट कहते हैं स्टूडेंट डिवीजन को। लेट्स सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दोनों का इंडेक्स सेम है, जैसे nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b है। अब हमें नजर आ रहा है कि nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम एक ही रूट के सिंबल में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। जैसे लेट्स सपोज फिफ्थ रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 8 है, तो इसको हम फिफ्थ रूट ऑफ 7 बाय 8 लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से इधर अगर फिफ्थ रूट ऑफ 7 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 8 है इसके एग्जांपल में, तो दोनों का इंडेक्स सेम है यानी इंडेक्स दोनों 5th रूट आ रहा है, तो इसको हम फिफ्थ रूट ऑफ 7 इंटू 8 लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल, इस रूल को यूज करते हुए। नेक्स्ट जो रूल है वो है रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स है। रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स क्या होता है ये आपने जरा देखना है। रिड्यूसिंग ऑफ जो थर्ड रूल है, रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स का है, दिस इज द थर्ड रूल। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं कि 12th रूट ऑफ 9 पावर 6 लिखता हूं, तो यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि जो आपके पास रेडिकेंड है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9 पावर 6 है। अब ये जो एक्सपोनेंट ऑफ 9 है यानी जो एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकेंड है वो, और ये जो रूट है ये कौन सा है, 12 है, यानी जो इंडेक्स है वो 12 है। तो इन दोनों में हम चेक करेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी जो इंडेक्स है और जो रेडिकेंड है उसका पावर में, उसके एक्सपोनेंट में कॉमन फैक्टर्स क्या है। हमें पता है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 पावर 6 होल पावर 1/12 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 9 पावर 6 इंटू 1/12 करता हूं तो ये स्क्वायर 6 2 12 होगा, तो ये 9 पावर 1/2 आएगा। 9 पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 के इक्वल होता है, विच इज +-3 के इक्वल होता है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहां से कि अगर हम रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स का क्या मतलब है कि इसके लिए हम चेक करते हैं क्या रेडिकेंड का जो पावर है और जो इंडेक्स है उसमें कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। अब आपके पास रेडिकेंड की पावर इस एग्जांपल में 6 आ रही है और जो इंडेक्स है वो आपके पास 12 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 6 1 6 6 2 12,
तो ये कौन सा रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा। जब स्क्वायर रूट हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे 2 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस को इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग ऑफ द इंडेक्स कहते हैं। रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स क्या होता है कि अगर आपके पास जो इंडेक्स है और जो रेडिकेंड्स है उसका जो एक्सपोनेंट है, यानी जो रेडिकेंड्स है उसकी जो पावर है उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर नजर आता है तो आप उसको डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं लेट्स सपोज 12th रूट ऑफ 9 पावर 4 लिखता हूं, तो ये क्या होगा, 4 1 4 4 3 12, तो ये किसके इक्वल आएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 9 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स आपके पास क्या था, 12 था, और जो रेडिकेंड है उसकी पावर क्या है, 4 है। तो 4 और 12 में कॉमन फैक्टर मौजूद है, तो हम कटिंग करेंगे, 4 1 4 4 3 12, तो ये क्यूबिक रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इंडेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं बाय चेकिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडेक्स एंड the power of radicand, तो this property is called reducing of index। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, अभी आप लोगों को बताया था कि लेट्स सपोज अगर मैं 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 4 पावर 3 होगी। इस 4 पावर 3 के अंदर दो चीजें हैं, एक 4 है, 4 इज कॉल्ड बेस, और जो पावर में 3 है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़नी है, तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि लेट्स सपोज दो नंबर हैं, एक नंबर है a पावर m है, दूसरा नंबर है a पावर n है। यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में देखें बेस दोनों की क्या है, सेम, दोनों की बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। a पावर m में बेस क्या है, a है, और a पावर n में भी बेस क्या है, a है। जब भी दो नंबर्स हों दोनों की बेस सेम हो तो फिर और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस को एक ही टाइम लिखा जाता है, 1 टाइम लिखा जाता है, और पावर्स को आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 7 है, तो यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, तो बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे, तो 3 पावर 5 प्लस 7 आएगा, दैट विल बी 12। तो इट मींस को हम इसको 3 पावर 12 लिख सकते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास है क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट कहते हैं डिवीजन को। तो क्वोशंट लॉ क्या होता है कि लेट्स सपोज दो नंबर हैं, एक नंबर है a पावर m, सेकंड नंबर है a पावर n, और दोनों की बेस सेम है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं a पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड लॉ है वो क्या है, वो आपके पास है पावर ऑफ पावर लॉ है। यानी पावर ऑफ पावर लॉ क्या होता है, वो ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास a पावर m होल पावर n है, यानी एक नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है कि a पावर m होल पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस सूरत में पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। जैसे एक नंबर है 3 पावर 4 होल पावर 5 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 पावर 4 इंटू 5 होगा, तो दैट विल बी 3 पावर 20 होगा। एक बात स्टूडेंट यहां से याद रखें कि दो चीजें हैं कि लेट्स सपोज मैं अगर एक नंबर लिखता हूं 3 पावर 2 होल पावर 3 लिखता हूं, तो इस सूरत में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 2 ज़र क्या होगा, 6 होगा। लेकिन मैं अगर इस तरीके से लिखूं 3 पावर 2 होल पावर 3 के बजाय 3 पावर 2 2 पावर 3 लिखूं, तो इस सूरत में ये 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है वो चेक करेंगे। 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 8 आएगा,
तो दैट विल बी इक्वल टू 3 पावर 8 होगा। तो ये आप डिफरेंस इसको क्या करें, याद रख रहे हैं। नेक्स्ट है पावर लॉ ऑफ प्रोडक्ट है। पावर ऑफ प्रोडक्ट, जब भी दो नंबर्स हैं यानी फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि लेट्स सपोज दो नंबर्स हैं, एक नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, दोनों की पावर क्या है, सेम है, यानी ए बी होल पावर क्या है, एन है। तो आप इसको लिख सकते हैं a पावर n इंटू बी पावर n लिख सकते हैं, यानी इसमें एक्सपोनेंट डिफरेंट है लेकिन बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट दोनों में क्या है, सेम है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है पावर ऑफ क्वोशंट है। पावर ऑफ जो फिफ्थ लॉ होगा दैट इज पावर ऑफ क्वोशंट का होगा। पावर ऑफ क्वोशंट क्या है कि a और b होल पावर n है, यानी अब बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, a और b दो डिफरेंट नंबर्स हैं और पावर दोनों की यानी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो इसको हम a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सपोनेंट कहलाएगा। इसके बाद है नेगेटिव एक्सपोनेंट है। 6 में हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट चेक करेंगे कि अगर किसी का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो यानी तो फिर उसको कैसे डील किया जाता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास a पावर माइनस n है तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो a की पावर है यानी जो a का एक्सपोनेंट है दैट इज अ नेगेटिव नंबर। तो a पावर माइनस n को आप 1 ओवर a पावर n लिख सकते हैं, या अगर 1 ओवर a पावर n है तो इसको a पावर माइनस n लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, डिनोमिनेटर से उसको नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंट कहलाएगा। सेवंथ जो रूल है वो आपके पास है नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल है। नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल ऑफ अ क्वोशंट रूल है। वो क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके पास a और b होल पावर माइनस n है, यानी a और b की जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है, माइनस n है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b और a होल पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करने से जो पावर है उसका साइन चेंज होगा। जैसे मैं लेट्स सपोज 3/4 होल पावर -5 लिखता हूं तो ये जो 3/4 होल पावर -5 है इसको हम 4/3 होल पावर क्या लिख सकते हैं, +5 लिख सकते हैं। यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज किया तो उसमें पावर का साइन चेंज होगा। इसी तरीके से 6/7 होल पावर 8 है तो अगर ये पावर पॉजिटिव है तो ये 7/6 कर दूं, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लूं तो ये पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 8 है तो -8 होगा और -8 है तो फिर +8 होगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम इन लॉज को यूज करते हुए एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, by using the properties of product and quotient rule for radicals write each expression as a single radicals and simplify। यहाँ पर स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल है रेडिकल के लिए उसको यूज करते हुए नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको सिंगल रेडिकल में लिखना है, यानी एक ही रेडिकल में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। जैसे पार्ट 1 में है क्यूबिक रूट ऑफ 6 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 6 है, यानी हम यहाँ पर दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। मैंने आपके सामने जो रेडिकल की प्रॉपर्टीज हैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल दोनों लिखी हुई है, इनको हमने यूज करना है। तो याद रखें कि यहाँ पर जैसे nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b को हम क्या लिखते हैं, nth रूट ऑफ a इंटू b लिखते हैं।
तो यहाँ पे भी देखें n के बजाय आपके पास क्या है, थर्ड रूट ऑफ 6 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 6 है, तो दोनों का इंडेक्स सेम है, तो हम 3 को एज इट इज लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे क्यूबिक रूट ऑफ 6 इंटू 6 लिखेंगे, यानी nth रूट ऑफ a इंटू b की फॉर्म में। अब क्यूबिक रूट ऑफ 6 इंटू 6 क्या होता है, 6 6 क्या होता है, 36 होता है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो 36 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 2 18 36 होता है, 2 9 18 होता है, 3 3 9 होता है, 3 1 3 होता है। तो इट मींस कि इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आता है, जबकि यहाँ पर क्या है, क्यूबिक रूट है, तो इसको हम क्यूबिक रूट ऑफ 36 लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 2 में है फिफ्थ रूट ऑफ 4 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 8 है, तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए इसको लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 4 इंटू 8 लिखेंगे, और फिफ्थ रूट ऑफ 4 इंटू 8 किसके इक्वल होता है, आपके पास ये इक्वल होता है 4 8 32 होता है, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ 32 होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 में है फोर्थ रूट ऑफ x इंटू फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल्स। इन दोनों में जो इंडेक्स है वो सेम है, दोनों रूट्स में इंडेक्स 4 है, तो इसको हम nth रूट ऑफ a इंटू b की फॉर्म में लिखें तो x इंटू एक्स क्यूब होगा, a x है, b x क्यूब है, तो इसको हम अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये फोर्थ रूट ऑफ x इंटू एक्स क्यूब किसके इक्वल होता है, x पावर 4 के इक्वल होगा। और हमें पता है कि 4 और फोर्थ रूट हमेशा कैंसिल होते हैं, तो ये क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। इसी तरीके से पार्ट 4 में है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 11 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूबिक रूट है, यानी इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इट मींस कि इसका इंडेक्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का इंडेक्स 2 होगा। 2 हो तो इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब जबकि प्रोडक्ट रूल में इंडेक्स दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे इंडेक्स सेम नहीं है, इधर इंडेक्स 2 है, इधर इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब है उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बाय यूजिंग प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें जाहिर सी बात है इंडेक्स सेम ना होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगता है और क्वोशंट रूल भी नहीं अप्लाई होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि नॉट पॉसिबल कहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ रूट ऑफ x पावर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ x पावर 5 है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि दोनों में इंडेक्स सेम है, तो क्वोशंट रूल यूज होगा। इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ x पावर 7 डिवाइडेड बाय x पावर 5 लिख सकते हैं, और x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 7 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये फोर्थ रूट ऑफ x पावर 2 होगा। अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स थी, उसको हम यूज करते हुए इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स क्या होता है कि हम चेक करेंगे कि जो रेडिकेंड है उसका एक्सपोनेंट और जो आपके पास इंडेक्स है इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। ये 2 1 2 2 2 4 होता है, तो इट मींस कि ये स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x को जस्ट आप क्या लिखते हैं, स्क्वायर, यानी जो 2 है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ x लिखेंगे, इंडेक्स को हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास से जो है वो पार्ट 6 है क्यूबिक रूट ऑफ
5000 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 5 है। यानी हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे। तो क्वोशंट रूल क्या होता है कि जब इंडेक्स सेम हो nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b को आप nth रूट ऑफ a into b लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्यूबिक रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 1 5 तो 3 zeros एज इट इज आते हैं। तो ये क्यूबिक रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो दैट विल बी क्या होगा आपके पास अगर 1000 को हम लोग फैक्टर बना लें तो आपके पास ये 10 100 जार 1000 होता है, फिर 10 10 जार 100 होता है, 10 1 जार 10 होता है। तो इट मींस कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब बाय रिड्यूसिंग इंडेक्स में और जो रेडिकेंड है उसकी पावर में एक्सपोनेंट में कॉमन फैक्टर है, ये कटिंग होती है 3 1 जार 3। इसको स्टूडेंट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो रिड्यूसिंग फैक्टर है रिड्यूसिंग इंडेक्स है उसको हम 10 पावर 3 होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10, यानी जो लास्ट पार्ट है पार्ट 8 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 7 है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर्स में जो इंडेक्स है वो डिफरेंट है। इधर स्क्वायर रूट है यानी 2 है इंडेक्स और इधर 3 है। तो इसको हम कोई भी लॉ इसके ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्स दोनों में क्या है डिफरेंट है। अगर इंडेक्स सेम होगा तो हम फर्स्ट 2 लॉज यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ यूज करने के लिए दोनों में इंडेक्स का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे nth रूट ऑफ a में इंडेक्स n है, nth रूट ऑफ b में इंडेक्स n है, तो इसको हम nth रूट ऑफ a into b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो रेडिकल है उसमें इंडेक्स 2 है, सेकंड रेडिकल में इंडेक्स 3 है। तो इसमें कोई भी लॉ यूज नहीं किया जा सकता है। तो दैट इज द